श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हरे हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग परम मंगलमय होंगे। आप सभी पर प्रभु महादेव की कृपा आपके आनंद स्वरूप में बरस रही होगी। हम सभी लोग अपने इस सनातन हिंदू नववर्ष के साल की जो हमारा नववर्ष है, पहली अमावस्या है सोमवती अमावस्या, जो कि शास्त्रों और पुराणों में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। क्योंकि सोमवार के दिन अमावस्या पड़ने पर यह कोई साधारण नहीं होती, सोमवती अमावस्या होती है। ऐसे में अमावस्या की तिथि आप सभी को पता हो कि यह हमारे पितरों को प्रसन्न करने वाली होती है। अमावस्या की तिथि पितृ देवताओं को समर्पित है, हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को। तो यदि साल का पहला दिन हो हमारे हिंदू नववर्ष का, और ऐसे में अमावस्या तिथि और एक महादुर्लभ संयोग यह भी बन रहा है कि इसके बाद यह चैत्र मास का पवित्र पावन माह की माँ आदि शक्ति को प्रसन्न करने वाली नवरात्रि। तो ऐसे महादुर्लभ संयोग में हम सभी को अपने पितरों के निमित्त पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंदु से बताया गया एक कटोरी चावल के ऊपर वाला कपूर जलाने वाला उपाय। मेरी माताओं बहनों का यह विशेष कमेंट रहता है कि दीपक कब जलाए, कपूर को कब जलाना है, अमावस्या की तिथि के दिन या फिर जब अगले दिन नवरात्रि हो, प्रथम के दिन, एकम के दिन, तो हमें कब जलाना है। इन सब की चर्चा आज हम करने वाले हैं। साथ ही साथ सोमवार का भी दिन है, तो ऐसा महादुर्लभ संयोग है कि हमारी जो है भगवान प्रभु महादेव का भी पवित्र पावन दिन है, जो कि सोमवार का दिन प्रभु महादेव को समर्पित है। तो हम सभी लोगों को सोमवती अमावस्या पर कपूर को कटोरी में, यदि आप कपूर को जला दिए हैं, तो उस चावल को हम कहाँ पर रख देने से हमारे पितृ हम पर कृपा करते हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं कि धन संपदा सुख वैभव की हमें सदा सर्वदा प्राप्ति होती रहे। और हमारी जो कार्यों में अड़चने आ रही होती हैं, उन अड़चनों, उन रुकावटों के लिए पितृ हम पर विशेष कृपा करते हैं, तो हमारे सारे कार्य धीरे धीरे करके बनने लगते हैं। हम जिस भी कार्य क्षेत्र में अपना हाथ लगाते हैं, हमें उसी कार्य क्षेत्र में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसे में हम सभी को सबसे पहले आप एक कटोरी में चावल ले लें। इस प्रकार से आप एक कटोरी में जो है चावल आपको लेना है। अब मेरी माताएं यहाँ कहेंगी कि चावल हम किस प्रकार लें। देखिए, हो सके तो आप एक कटोरी चावल ले रहे हैं, तो आपको उसमें कितने आप खंडित चावल गिनेंगे, गिनते गिनते ही आप थक जाएंगे, या फिर उसमें से खंडित चावल निकालते ही निकालते थक जाएंगे। तो आपको एक पात्र में ले लेना है चावल को, एक कटोरी में। एक कटोरी चावल के बाद आप मान लीजिए आपके पास यह कटोरी है, तो आपको इसमें चावल डाल लेना है। परंतु बहुत सी माताएं यह गलती करेंगी, चावल को उबालना नहीं है, इसमें चावल आपको रख देना है, कच्चे चावल, अखंड चावल के दाने। फिर आपको एक कपूर का टुकड़ा लेना होगा। एक कपूर का टुकड़ा लेकर आपको कहाँ पर जलाना है। देखिए, पितरों के निमित्त यदि आप अमावस्या की तिथि पर कुछ भी दान आदि करते हैं, या फिर कुछ भी नहीं कर पाते, यदि आप एक दीपक ही मात्र लगा देते हैं, तो उतने में भी पितृ हमें सदा सुखमय, स्वस्थमय, आनंदमय रहने का आशीर्वाद हमें दे ही देते हैं। परंतु यदि हम दीपक लगा देते हैं, तो दीपक का ध्यान रहे लंबी बत्ती या गोल बत्ती, घी का या तेल का, इन सब की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। पहले इस उपाय को समझने का प्रयास करिए। आपको आवश्यकता होगी, एक कटोरी चावल ले लिए, आप एक कपूर का टुकड़ा। देखिए, आपको कपूर का टुकड़ा विशेष रूप से लेना होगा। हमारे शास्त्रों और पुराणों में कपूर का विशेष महत्व है, क्योंकि कपूर, यदि हम कपूर से आरती यदि करते हैं, यदि कपूर जलाते हैं कपूर को, तो निश्चित है हम पर प्रभु महादेव की कृपा के साथ साथ भगवान श्री हरि की भी विशेष कृपा होती है। यदि पूजन के बाद यदि आरती में यदि कपूर जलाया जाता है, तो अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर की फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में आपको अमावस्या की तिथि पर शाम के समय या रात्रि में आप जो एक कटोरी आप चावल रखें, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो है चावल रख दें। फिर उसके बाद आप
उस पर एक कपूर का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा, आपको कपूर का टुकड़ा आपके पास जो है, उस कपूर के टुकड़े को आपको जो है रखे रह दे देना है रात भर। सुबह जब नवरात्रि की तिथि आए तो आपको कपूर को जला देना है। कपूर जल जाएगा। कपूर जलने के बाद, या फिर बहुत सी माताएं यहाँ कहती हैं कि कपूर रखती है और तुरंत ही जला देती हैं, और सुबह होने पर उस चावल को, जो आपके पास चावल है, उसे किसी भी पवित्र वृक्ष, जैसे बरगद का वृक्ष हो गया, वट का वृक्ष हो गया, जो है पीपल का वृक्ष हो गया, छाया में, वहां पर चिड़ियों के लिए आपको, पक्षियों के लिए उस दाने को आपको डाल देना है। यहीं पर दाने को आप डाल दें। निश्चितता है, यदि आपने दृढ़ विश्वास रखकर इस उपाय को किया होगा, अगले दिन प्रथम एकम के दिन उस चावल के दाने को आपको किसी भी छायादार वृक्ष के नीचे चिड़ियों पक्षियों के चुंगने के लिए डाल देना है। निश्चित है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं, यदि आप निष्ठा भाव रखकर इस विशेष उपाय को करते हैं तो आप पर आपके पितरों की विशेष कृपा जरूर होती है। यदि पितृदोष लगा हुआ है तो धीरे धीरे करके शांत होता है। जो भी अड़चने आती हैं, जो भी रुकावटें आती हैं, वह धीरे धीरे करके जरूर शांत होती हैं। परंतु ध्यान रहे, कटोरी में चावल रखने वाला विशेष उपाय जो है आपको करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। गलती मत करना। आप चावल कटोरी के ऊपर कपूर लगाना ना भूलें। कपूर जरूर जलाएं, क्योंकि कपूर की महत्वता हमारे शास्त्रों में जरूर है। इससे जो है हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें स्वस्थ में सुखमय रहने का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखिए, आपको एक दीपक लेना है, अपने पितरों के निमित्त जलाना है। आपको इस दीपक को किसी भी पवित्र नदी, तालाब या फिर सरोवर, वहां पर आपको एक दीपक रात्रि के समय, शाम के समय, ध्यान रहे, मेरी माताओं से बार बार निवेदन रहेगा कि आप जो है दीपक को शाम के समय अपने पितरों के निमित्त लंबी बत्ती का और घी का दीपक अपने पितरों के निमित्त अवश्य प्रज्वलित करें। क्योंकि यदि हम अपने पितरों के निमित्त कुछ कर पाए या ना कर पाए, मान लीजिए हमारी सामर्थ्यता नहीं है, तो हमें एक दीपक, जो भी व्यक्ति पवित्र नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर में हमें जरूर प्रज्वलित करना है। परंतु मेरी माताएं यहाँ भी, उन्हें समस्या, असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वे कहती हैं कि हम तो शहर में रहते हैं, हमारे यहाँ तो ना तालाब है, ना कुआं है, ना बावड़ी है, हम कैसे अपने पितरों को प्रसन्न करें। तो ऐसे में पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपको किसी भी पवित्र वृक्ष, देखिए जैसे जो है आप वट वृक्ष के नीचे जाकर आप दीपक जला सकते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे आप दीपक जला सकते हैं। परंतु आप, मेरी माताएं फिर से पुनः कहेंगी कि हमारे जहाँ रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, जो है जिस शहर में रहते हैं, वहाँ पर पीपल वृक्ष भी हमें नहीं दिखाई देता। तो ऐसे में आपको परिंडे के स्थान पर उस दीपक को जलाना है। अब मेरी माताएं फिर से यह कहेंगी कि बहुत सी माताएं नहीं समझ पाती, तो ये कहती हैं परिंडे का स्थान क्या है। परिंडे का वह स्थान है जहां पर हमारे घर में जल रखा जाता है। तो आपके घर में जहां कहीं पर आरू लगा हो, वह जल रखने का ही स्थान है। तो आपको उस दीपक को वहीं पर प्रज्वलित कर देना है, एक दीपक लंबी बत्ती का। क्योंकि पितरों का स्थान आपके घर में, जहां पर परिंडे में पानी रखने वाला स्थान होता है, वहां पर पितरों का निवास होता है। साक्षात हमारे पितृ देवताओं का वहां पर निवास होता है। तो ऐसे में हम सभी को एक दीपक जरूर लगाना है। और आप पुष्प आदि से अपने पितरों के निमित्त जो कुछ समर्पित करना चाहते हैं, पुष्प वगैरह आप समर्पित कर दें और अपने पितरों से प्रार्थना करें। निश्चित है, यदि आपके पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आपको आपके जीवन में जो भी कार्यों में अवरोध होता है, बाधक बनती है, बाधाएं आती हैं पितृदोष के कारण, तो उससे आपको मुक्ति जरूर मिलती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलिए। जय महाकाल।